इसके अंदर जब मैंने सुपर सब क्लास के अंदर सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ये सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन मुझे इंटेंशनली एज ए ह्यूमन बीइंग पता है कि इसके अंदर सैलरीड एम्प्लॉयड ही है, लेकिन ये इसके बावजूद कंपाइलर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि किसी सब सुपर, अगर आपने उसको बना लिया है तो फिर दोबारा सब में कन्वर्ट करें तो कंपाइलर इस चीज को एरर देता है। तो कंपाइलर लेकिन इस चीज पे बिलीव रखता है कि अगर प्रोग्रामर उसको खुद बता दे कि ये सैलरीड एम्प्लॉयड ही है, ये इसी तरह इसी वही टाइप है जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। हाँ, ये एरर कंपाइल टाइम पे नहीं देगा। हाँ, अगर मैं इसके साथ कुछ गलत बयानी कर लूं, इसको मैं ये कह देता हूं, तो अब क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नो सर। अब इसको लॉजिकली नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये मुझे एरर नहीं देगा क्योंकि ये मेरी बात पे बिलीफ रखता है। उसने नहीं किया। नहीं, इसके अंदर कोई वैसे एरर होगी। फॉर्म की स्पेलिंग क्या है? एरर दे नहीं देगा। COMM। COMM। सर सी आई थिंक स्मॉल लेटर्स में। हाँ जी, सी शायद। ये एरर नहीं देगा क्योंकि ये कैन नॉट फाइंड द सिंबल, अभी भी फॉर्म एम्प। फॉर्म एम्प नहीं है। सी बड़ा है। सर इसका जो कंस्ट्रक्टर है सर वो चेंज है कॉम ऐप का। बेशक चेंज रहे, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सैलरी डैम्प। अच्छा, कुछ कंपाइलर ना इसको यहां तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंपाइल टाइम पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने खुद इसे कहा कि ई जो ऑब्जेक्ट है ये कॉम टाइप का है। लेकिन रन टाइम पे फिर दोबारा एक्सेप्शन रेज हो जाती है कि नहीं, जो आपने कहा था वो गलत कहा था, ये कॉम एम्प टाइप का, कॉम एम्प टाइप का नहीं है, बल्कि ये सैलरी एम्प का है। तो आप इन शॉर्ट कहने का पर्पज ये है कि आप ये टाइप नहीं कर सकते। अब इसका फायदा पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर में कैसे होता है, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं। मेरे पास यहाँ पे मैं एक एरे लिस्ट लेना चाहता हूँ, एम्प एरे लिस्ट। ये मैंने एक एरे लिस्ट ली क्योंकि मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहता था। अब उसकी टाइप क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली एमपी होनी चाहिए, क्योंकि वही सबको जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैंने डॉट स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि एल डॉट एड, और ये सैलरी। एल डॉट एड मैक
दूसरा ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर स्टोर कराए, तीनों डिफरेंट टाइप के होंगे। एक तो मैंने कमीशन एम्प्लॉय किया, एक को सैलरी एम्प्लॉय किया, और एक को मैं डेली एम्प्लॉय। इसके बाद मैं इन तीनों की सैलरी जो है इसका डिस्प्ले मेथड कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा और फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ, कोलन एल, और यहाँ पे मैं ई डॉट डिस्प्ले मेथड। सर आपने एक एक ब्रैकेट लगाई है, एक क्लोज ओके, किया, एक क्लोज नहीं किया आपने। राइट राइट, थैंक यू। अब क्या मसला है? जावा स्ट्रिंग इंट डबल और फिर इंट। जी क्या एरर है इसमें? सर कंस्ट्रक्टर चेंज है शायद। कहीं न्यू का मेथड तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ न्यू नहीं लिखते थे? यस सर, न्यू आएगा। जी ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैं इसकी पहली आउटपुट मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये देखें कि ये पहला रिकॉर्ड 3 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, दूसरा रिकॉर्ड 3 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और तीसरा रिकॉर्ड 2 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं और हर ऑब्जेक्ट को पता है कि मैंने क्या करना है। ये देखें, जब इसका मेथड डिस्प्ले कॉल हुआ तो तीनों रिकॉर्ड प्रिंट हुए, इसका जब शुरू हुआ तो तीनों रिकॉर्ड प्रिंट हुए, इसका जब हुआ तो इसके अंदर डिस्प्ले का मेथड नहीं था, इसने सुपर क्लास का लिया और 2 मेथड कॉल हुए। ये इसी तरह से है जिस तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे रख दें इसके अंदर, और आप एक प्रिंट का मेथड दें, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, एक पीपीटी हो, और एक कोई इमेज हो, तो हर चीज जो है वो प्रिंटर डिफरेंट वे से प्रिंट करता है और प्रिंटर को खुद से पता लग जाए कि अच्छा ये मैंने क्या करना है। अब यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट को, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट को पता है कि मैंने कौन सा डिस्प्ले मेथड कॉल करना है। इसने अपना किया, इसने अपना किया, इसने अपना नहीं किया, इसने ऊपर वाले का किया। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, कि आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन हर ऑब्जेक्ट को पता है कि मैंने किसी सर्टेन कमांड के ऊपर किस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करना है। जी कोई क्वेश्चन है? सर जिस तरह हम टाइप कास्ट कर रहे हैं सर, इसकी ये जो आपने पहले एक कमांड लिखी थी कि हम
एम्प के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवाते थे हाँ सैलरीड एम्प्लॉय का, और बाद में उसको कहते थे कि फादर को बता देते कि ये सैलरीड एम्प्लॉय का। हमने सर इस एम्प तरह के अंदर टाइप, स्टोर किया, एम्प के अंदर सैलरीड एम्प्लॉयर को स्टोर कर दिया था। और ओके बाद में हमने कंपाइलर को बता दिया जब उसको एक सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर नहीं हमने नहीं स्टोर करवाने की नहीं नहीं वो और बात है। देखिए अब भी मैंने क्या किया, ये एरे लिस्ट ली, तो इसके अंदर सारे के सारों को मैंने एम्प असाइन किया, ये देखिए यहाँ, लेकिन ये सारे के सारे एम्प्लॉय ही हैं इन जनरल, जिस तरह सारे के सारे ह्यूमन थे, जबकि उसमें से कुछ स्टूडेंट थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, लेकिन वो सारे ह्यूमन थे। इसी तरह यहाँ पे भी सारे एम्प्लॉय ही हैं, तो मैंने इसकी टाइप एम्प रखी। ये एक जेनेरिक टाइप है, इसके अंदर सारे के सारे सुपर ऑब्जेक्ट स्टोर हो गए। सर जिस तरह हम टाइप कास्टिंग कर रहे थे। एक सेकंड, ये ऑटोमेटिक है। अगर किसी जगह पे इसका उल्ट करना पड़ जाए कि आप सैलरीड एम्प के अंदर एम्प स्टोर करना चाहें, वो उस सिचुएशन में बात थी कि मेरे पास एक डेटा है और मैंने उसको कहा कि ये सैलरीड एम्प्लॉय का है, जो भी था इसके अंदर। अब बाद में मैंने जब इसको सैलरीड एम्प्लॉय एक और जगह पे लिया E2 और इसको मैंने E1 कहना चाहा, तो कंपाइलर मुझे एरर दे रहा था। अब मैंने कंपाइलर को तो सेटिस्फाई करना था ना, हालांकि मुझे पता है कि E1 के अंदर सैलरीड एम्प्लॉय भी है। तो मैंने उस सिचुएशन में फिर कंपाइलर को मैंने ये बताया कि उसको एक्सप्लिसिटली हमें बताना पड़ेगा कि इसके अंदर सैलरीड एम्प्लॉयड ही है। अगर आप उसको खुद बता देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज सुपर से सब की तरफ आना हो तो ये काम ऑटोमेटिक होता है, ये हो रहा है। तो सर अगर हम एम्प के अंदर एक एम्प का ही वेरिएबल स्टोर करवा दें, अगर वो ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, तो फिर हम कंपाइलर को बताएं कि ये, उसको गलत बयानी अगर उसके साथ करें लेकिन उसको बता दें कि ये हमारा है सैलरीड एम्प्लॉय का, लेकिन पीछे एम्प ही पड़ा हो, तो फिर ये एक्सेप्ट करेगा उसको कंपाइलर? नहीं, यहाँ पे कर दूं ऐड, कुछ कर दूं? करें। जी, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको। ये इसकी तो टाइप सर ही सेम है, ये वाली। सर ये हमने अब एक न्यू क्रिएट कर लिया ना, जैसे आपने ऐड करवा दिया न्यू एम्प का, और मैं एक वेरिएबल, एक कंस्ट्रक्टर कॉल करवाता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सैलरीड एम्प्लॉय का, और मुझ उसके अंदर इस एम्प को उसको कहता हूँ कि आप सैलरीड एक टाइप सेकंड, का करके उसको कहता हूँ। एक सेकंड, इसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ। ये एम्प सपोज E5 E4 इज इक्वल टू न्यू सैलरीड एम्प, जो भी रखना है आपने, इसके साथ 21 और इसके साथ। अब मुझे बताएं कि इसको मैं AL डॉट एड E4 कह दूं। इसको तो पहले ही पता है कि इसके साथ मैंने क्या करना है, ये भी सर आप इसको। मेरा क्वेश्चन नहीं शायद समझ रहे। हाँ जी, दोबारा बताएं। मैं मैं कह रहा चाह रहा हूँ कि अगर हम एम्प का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एम्प का ही स्टोर करवाते हैं, कंस्ट्रक्टर वगैरह सब कुछ एम्प का कॉल करवाते हैं, ओके, और बाद में एक एक नया सेकेंड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, एम्प E4 इज इक्वल टू न्यू एम्प, ये कोई स्टोर हो गया और ये कोई इसका पेज। हाँ जी, अब बताएं आगे। सर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और इसको पास करें E4, और उसको उससे पहले बता दें कि ये सैलरीड एम्प्लॉय है। गलत बयानी कर रहे हैं ना?
यही है ना? जी सर। सर सही है। सर ये कंपाइल टाइम पे तो ठीक है, लेकिन रन टाइम पे जाके ये एरर करेगा, या हाँ, रन पर टाइम पे भी नहीं करेगा ये वो रन, बता दें। इसको रन टाइम पे एरर करनी चाहिए। ये क्या एरर सर दे रहा है? एक सेकंड सर इसकी प्लीज। ब्रैकेट कम है एक सर। यहाँ पे भी कम होगी या नहीं? यहाँ पे नहीं है। ये ठीक है ना? ओके, अब मैं इसको जी करने सर। लगा हूँ रन। हाँ लो जी, रौला पै गया। ठीक है, वो ये नजर आ रहा है? जी सर। यही है मसला। क्या आप उससे के साथ झूठ बोल देंगे, वो उसको फॉर द टाइम भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब रन टाइम पे वो उसके कोड के अंदर जाएगा तो देखेगा कि यहाँ तो मसले ही और हैं कुछ, तो फिर वहां पे एक्सेप्शन रेज कर देगा। सर ये डेली एम्प्लॉय के डिस्प्ले मेथड में हम सिर्फ उसकी नेम और एज ही प्रिंट करवा रहे हैं। ये डेली एम्प्लॉय के अंदर तो मैंने डिस्प्ले का मेथड लिखा ही नहीं है, ये कमेंट किया हुआ है। अच्छा, ये तो इस वजह से जब हम ऊपर वाला ले रहा है, फिर खुद ही ऊपर से ले लेता है। ठीक है ओके ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था। एक और होगा इनहेरिटेंस का लेक्चर, जिसमें न्यूज़ सर। फीड की एग्जांपल्स हैं जो कि स्लाइड्स में है, उसको जरा डिस्कस कर लेंगे। जी जी, सर हाँ जी। सर वो आपके पिछले दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर वो आपने अपलोड ही नहीं किए, मैं इस तो वजह फिर से क्या? भी नहीं कर रहा। देखिए, अब आपके पास इस वक्त, मेरे पास टोटल 47 पार्टिसिपेंट हैं, इंक्लूडिंग मी 48 हैं, जबकि इस वक्त E2 क्लास भी है और E1 भी है। 50 लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है। ये एक नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई जो कुछ लोग आके थोड़ी सी हैजल क्रिएट करते हैं, ये आप में से ही कोई बंदा ये उनको दे रहा है कि ये आप लिंक ले लें और इसके अंदर जाके इन होके आप इस तरह की उठ पटांग हरकतें करें। ये बात सर ये थी, मैं जब आपको नहीं E1 कंबाइन होती है तो फिर ये इस तरह होता है, जब E2 हमारे क्लास होती है इंडिविजुअली तब तो कभी किसी ने तंग नहीं किया। नहीं, ये E2 वाले भी कह सकते हैं ऐसी बात कुछ कि जी E1 वाले कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल ये हमारे माशरे की ओवरऑल प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम कभी मैं, मेरे सामने कोई हो तो मैं कभी होने नहीं देता। मतलब ये किसी की जरूरत भी नहीं हो सकती कि मेरी क्लास की तरफ कोई अंदर आके ऐसा सोच भी ले। उसको कम से कम मैं गेट के बाहर तो जरूर छोड़ के आऊँगा, और बड़े अच्छे तरीके से छोड़ के आऊँगा। मैं एज ए स्टूडेंट जब था तो तब किसी को कभी बोलने नहीं दिया, तो अब तो मैं टीचर हूँ, अब कैसे हो सकता है कि कोई मेरे आगे कुछ ऐसा बोल रहे। इस वक्त ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और तरह की सिचुएशन है जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं, जिसके अंदर हम सारे ही किसी न किसी सेंस में सफर हो रहे होंगे। कोई रिमोट एरिया में बैठा है, उसका नेट नहीं सही चल रहा होगा, किसी को उस लेवल की समझ नहीं आ रही होगी जो व्हाइट बोर्ड पे आती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो है वो एक्चुअली वो होते ही गलत माइंड के लोग होते हैं हमेशा से। उन्हें इस बात की शायद समझ ही नहीं है कि मेरा इसमें से क्या जाना है। वो या तो अपना नुकसान करेंगे या आपका किसी का नुकसान करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये आपको ही आइडेंटिफाई करना है उसको कि ये कौन बंदा इसका लिंक दे रहा है, और आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और सर ये इस वजह से भी हो रहा है कि वो हमें एक ही लिंक पे ना बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, वो जो पहले क्लास लिंक चाह रहा है, इस वजह से वो काफी बच्चों के पास जो है डिफॉल्टर उनके पास भी है। तो अगर हम हमारे क्लास में न्यू लिंक करेंगे तो शायद इसकी चांसेस कम हो जाए। ये हर भी होगा क्लास कि नहीं क्लासेस में ये ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, आप ये चाहते हैं कि जब मैं दोबारा से रीज्वाइन करूं तो नया लिंक दूं? या सर यानी कि जब भी क्लास हो हमारी किसी दिन तो नया लिंक है। तो आप हर दफा एक ही लिंक से तो नहीं होते, मैं हर दफा नया लिंक भेजता हूँ।
नहीं सर, हमारे पास एक ही लिंक से हो रहे हैं, शुरू से लेके एक ही लिंक है हमारे पास। जो पहले दिन से था। सर आपका जो ये सर पहले दिन से पर्सनल लिंक आपने क्रिएट किया हुआ है सर, वो जब भी हम उसको एक्सेस करते हैं पुराना लिंक ही है हमारे पास। ओके, ठीक हो गया। चलिए मैं न्यू लिंक ही क्रिएट किया करूंगा। सर आप- उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ये असल में क्लास के लड़के जो है ना अलग अलग डिवाइस से आके ये कुछ करते रहते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना आपका ही काम है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाना। मैंने तो जो घंटा एक सर बोलना है आप उसपे- E2 का सर अलग लेक्चर लेके देखें, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, हम बाकी 4-5 लेक्चर भी लेते हैं सर, किसी में ऐसा नहीं होता। पता नहीं, फिर अब मैं ये डायरेक्टली नहीं कह सकता कि E1 वाले ही करते हैं, लेकिन हमारा नहीं होता सर ऐसा। आप ये समझ रहे हैं कि E2 में से हुआ है? E1 में से सर, E2 तो हमारी है सर, हमारा देखिए ना, बाकी लेक्चर और ये हर कोई अपनी अपनी चीज को डिफेंड कर रहा है। E1 वाले कह रहे हैं